हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यानी कि मैं आज आपको आपका सी प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। और मैं सी प्रोग्राम लिखने के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा कि मतलब उसमें एक एक सेंटेंस का जो एक एक चीज़ यूज़ हो रही है प्रोग्राम में, एक एक वर्ड यूज़ हो रहा है, उसका मीनिंग भी बताऊंगा साथ में। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको यही बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि लेक्चर 1 था, उसमें मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया था हिंदी में। मैंने उसके अंदर सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ सी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में भी, या फिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूँगा, आप वहाँ से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम इस कोड को कहाँ पर लिखने वाले हैं। हम इस कोड को कोई टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिटर पर नहीं लिखने वाले, या जो फिर आप के कॉलेजेस में यूज़ होती है टर्बो सी का नेम का सॉफ्टवेयर है एक, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करने वाला इसके अंदर। हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड। उसके लिए आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना होगा और टाइप करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिल रही है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये एक पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा। आपको यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप विंडो यूज़र हो तो आप विंडो के लिए इंस्टॉल कीजिए, अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो आप लिनक्स के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैक यूज़र हो तो आप मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, आपको जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और वो सिंपली आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के बाद, एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड मैं आपको बता दूं, विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है, यानी कि एक ऐसी IDE है जिसके अंदर हम अपने सारे कोड्स लिख सकते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद। अब हम अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंपाइलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं MinGW। MinGW डाउनलोड आप सिंपली अपने सर्च बार में एंटर करना और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन ये जो MinGW लिखा आ रहा है विंडोज़ के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर बटन पर क्लिक करना है, तो ये आपका MinGW कंपाइलर डाउनलोड हो जाएगा। देन इसका भी इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 करना है क्लिक। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो देन आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे आप BCA के स्टूडेंट और BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर सिस्टम में आता है, तो इसलिए आप इन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम अपना आज सबसे पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर मेरी पर दिख रहा होगा, #include stdio.h int main printf hello this is my first C program, देन \n लगाया मैंने, printf I am very happy to learn C coding, रिटर्न 0, देन फिर कर्ली ब्रेसेस से एंड किया है कोडिंग। और हम इस फाइल को जो है वो .c एक्सटेंशन से सेव करने वाले हैं, यानी कि हम सी प्रोग्रामिंग की जितनी भी फाइल्स हैं उनको .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो ये मैंने VS कोड के अंदर अपना प्रोग्राम लिखा था और उसका जो आउटपुट था वो ये आया, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न सी कोडिंग। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली VS कोड के ऊपर लेकर चलता हूँ और प्रोग्राम लिख कर दिखाता हूँ। प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, जैसे ही अपना VS कोड ओपन करें और एक एक्सटेंशन है कोड रनर, इसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, यानी कि अपनी IDE में अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो
बटन है रन का, ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। देन आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने प्रोग्राम को ईजिली रन कर पाएंगे। तो हम जैसे कि मैंने पहले से ये फाइल बना रखी है first.c, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो 1 मिनट, मैं इसे क्लियर करने वाला हूँ। ये मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो हम फिर से जो है अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम जो है लिखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है #include stdio.h। तो हम यहाँ पर लिखेंगे #include देन स्पेस stdio.h। ये आ रहा है, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का मतलब समझाऊंगा, मतलब कि है क्या चीज़। आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसे मैं हैशटैग बोल रहा था, ये जो है ये हैशटैग नहीं है, इसे बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि ये जो है हमारे कोड को कंप्यूटर के अंदर तक, यानी कंप्यूटर के डीप में, कंप्यूटर के पास तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। और ये जो है #include stdio.h, यानी कि ये जो लाइन है ये बोल रही है हमें कि सी प्रोग्रामिंग के जो लाइब्रेरी में एक फ़ाइल लिखी गई है उसे इंक्लूड करो अपने प्रोग्राम में, stdio.h जिस नेम से है वो फाइल। तो इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है। देन वी विल मूव टू फर्दर नेक्स्ट स्टेप इंट मेन। देन हमें टाइप करना है int मेन, ये हमें लगाना है। देन हमें एक ये लगाना है ब्रेसेस और एंटर कर देना है। अब मैं बताने वाला हूँ कि इंट क्या है और मेन क्या है। तो फिर से हम अपने नोट्स पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हैज़ जो है ये, इसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और #include stdio.h, ये जो #include लगता है ये stdio.h नेम की लाइब्रेरी है जो कि सी प्रोग्राम में ऑलरेडी रिटन है। अगर आप इस लाइन को यूज़ नहीं करोगे अपने प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होने का। तो इसलिए इस लाइन को लिखा जाता है प्रोग्राम के अंदर, जिससे stdio.h नेम की जो फाइल है उसे ये इंक्लूड कर लेता है हमारे प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इंट मेन की, कि ये इंट मेन है क्या, हम इसे लगा क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है एवरी सी प्रोग्राम रिक्वायर्स अ मेन फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि हर जितने भी सभी सी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें एक मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूट होने के लिए। अ फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कमांड्स, यानी कि जो मेन है ये हमारा एक फंक्शन है। और फंक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रुप है, यानी कि बहुत सारी कमांड्स का एक समूह है, ग्रुप है। हैंस ऑल द कमांड्स दैट यू विल बी लर्निंग ड्यूरिंग आवर कोर्सेज विल बी रिटन इनसाइड द फंक्शन, यानी कि जितनी भी कमांड्स आप आगे हमारे कोर्स में सीखने वाले हो वो सारी कमांड्स इस फंक्शन के अंदर लिखी जाएंगी। द इंट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, और जो ये इंट है मेन के आगे ये रिप्रेजेंट करता है इस फंक्शन का आउटपुट। द मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर, यानी कि जो मेन फंक्शन है वो हमेशा हमें इंटीजर ही रिटर्न करता है, इसलिए int, इंटीजर को हम शॉर्ट में इंट लिखते हैं, इसलिए हमने मेन फंक्शन के पहले int यहाँ पर लगाया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। हैंस इट स्टार्ट्स विद एन इंट, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि ये स्टार्ट होता है int से। तो वी विल डिस्कस द पैरेंथेसिस अनदर टाइम, यानी कि हम जो ये ब्रैकेट हैं इसके आगे जो लगे हैं मेन के आगे, इनके बारे में बाद में जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। बट एट द एंड ऑफ योर कमांड्स यू नीड टू रिटर्न सम वैल्यूज, सो वी यूज रिटर्न 0। तो ये बोल रहा है कि जितनी भी आपने कमांड टाइप की अपने फर्स्ट सी प्रोग्राम में, एट द एंड ऑफ द कमांड्स यू नीड टू रिटर्न सम वैल्यूज, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करानी होगी वैल्यू, जिससे हम यूज़ करते हैं रिटर्न 0। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में ये रिटर्न 0 यहाँ पर यूज़ किया है। अभी मैं इसको करके भी दिखाने वाला हूँ आपको VS कोड पे बिल्कुल लाइव। तो ये दिस टेल्स द कंप्यूटर दैट यू हैव एंटेड योर मेन फंक्शन एंड यू वांट टू रिटर्न द 0 एज द इंटीजर वैल्यू, यानी कि अब ये रिटर्न 0 हम लगाते क्यों हैं, इसका काम क्या है। तो ये जो रिटर्न 0 है ये हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आपने मेन फंक्शन यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, यानी कि लिख कर ख़त्म कर दिया है और आप रिटर्न 0 कराना चाहते हो एज द इंटीजर वैल्यू को। तो सबसे पहले हम अपना कंप्लीट फर्स्ट सी प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेते हैं।
देन आपको मैं बिल्कुल फिर स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ ये है क्या चीज़। प्रिंट एफ हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए, देन डबल कोट स्टार्ट किए, देन हम लिखने वाले हैं हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हम फिर से प्रिंट एफ यूज़ करने वाले हैं, देन ब्रैकेट्स डबल कोट्स, फिर से हम लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न सी कोड। तो अभी मैंने ये जो है, जैसे कि यहाँ पे आपने स्क्रीन पर देखा होगा, अभी मैंने लिख दिया और रिटर्न कराना भी हमारे बाकी है। तो अभी हम यहाँ पर सेमीकोलन पुट कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि हमने सेमीकोलन क्यों लगाए हैं। देन हमने यहाँ पर रिटर्न 0 किया और ये कर दिया। तो अभी आपका ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इसे रन करने वाले हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम जो हमने प्रिंट कराया था ऊपर, तो यहाँ पर आ रहा है। फिर आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न सी कोडिंग, बिल्कुल जो हमने प्रिंट कराया था वो यहाँ पर आउटपुट में, यानी कि हमारे कंसोल में, हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम प्रिंट एफ कमांड का यूज़ क्यों करते हैं। जो प्रिंट एफ आप देख रहे हैं, इस कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, अगर आप इस प्रिंट एफ कमांड के आगे ब्रैकेट्स लगा दोगे और उसके अंदर डबल कोट्स लगा दोगे, जब भी आप ये डबल कोट्स लगाते हो तो ये एक वैल्यू स्ट्रिंग बन जाती है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ कमांड का यूज़ करते हैं। रिटर्न 0 का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है जो पता होनी चाहिए कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये अपर केस में और लोअर केस में डिफरेंस समझती है। जैसे कि मैं अभी कोड को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे ये स्मॉल पी है, यहाँ पे मैं इसे कैपिटल पी करने वाला हूँ और हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देन फिर से एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 1 मिनट क्या हो गया ये, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया कैपिटल पी, फिर हमने इसे सेव किया और हम फिर से इसे रन करने वाले हैं। तो इसने जो है यहाँ पर एग्जिट स्टेटस एरर बता दिया, ये देखिए। तो इसका सीधा सा मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ स्क्रीन पे ले जाकर दोबारा से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट नोट में, प्लीज़ नोट दैट सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप प्रिंट एफ, यानी कि ये यहाँ पर कैपिटल पी है इंस्टेड ऑफ प्रिंट एफ, ये पे यहाँ पर स्मॉल पी है, अगर आप कैपिटल पी से प्रिंट एफ यूज़ करते हो स्मॉल पी वाले की जगह, तो आपको एरर मिलेगा। जैसे कि अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था आईडी के अंदर यूज़ कर हाउएवर सी डजंट केयर अबाउट एक्स्ट्रा स्पेसिंग, यानी कि आप कितनी भी स्पेसिंग कर लो सी के अंदर उससे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप स्मॉल प्रिंट एफ यूज़ करोगे तो ही आपकी वैल्यू को प्रिंट करके देगा। अगर आप कैपिटल पी वाला प्रिंट एफ यूज़ करोगे तो ये आपकी वैल्यू को प्रिंट करके नहीं देगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज द मीनिंग ऑफ द प्रिंट एफ एंड द स्मॉल प्रिंट एफ इज़ डिफरेंट फॉर द कंप्यूटर, क्योंकि इसके जो मीनिंग है वो अलग हैं दोनों के कंप्यूटर के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मैं आपको फिर से इसके रन करके दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ एंड देन कंट्रोल एस से हमने किया सेव। फिर से हम इसे रन करेंगे अपने कोड को, तो ये कोड जो है हमारा वो रन हो चुका है और यहाँ पर लिखा रहा है हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न सी कोड। तो मैंने तो ये देखो इतना आपको समझ में आ गया, आई होप आप क्लियर हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये मैंने लिखे तो अलग अलग स्ट्रिंग हैं, यानी कि एक ऊपर लिखा है कहीं लिखा है, लेकिन एक लाइन में रहा है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ नहीं किया। अब न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यूज़ ऑफ एन,
यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं \n का। जो \n है टेल्स द कंप्यूटर टू गो टू द नेक्स्ट लाइन बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट टेक्स्ट। यानी कि जो \n है वो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि नेक्स्ट लाइन में जाना है टेक्स्ट को प्रिंट करने से पहले, इसलिए \n इज़ रेफर्ड टू एज अ न्यू लाइन करेक्टर। तो अभी हम यहाँ पर \n का यूज़ करने वाले हैं। आपके सामने मैं \n का यूज़ करूँगा, देन फिर से प्रोग्राम को रन करूँगा। तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने Ctrl+S से सेव नहीं किया था। मैं दोबारा से Ctrl+S से सेव करता हूँ प्रोग्राम को, फिर से रन करता हूँ। तो अब आप देखिए हमारा जो सी प्रोग्राम है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैंने प्रिंट कराया था हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये अब एक अलग लाइन में आ चुका है और ये एक न्यू लाइन में आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर एक न्यू लाइन करेक्टर को इंसर्ट कर दिया है, नेक्स्ट लाइन करेक्टर को। तो यही है गाइस, आज का मैंने आपको बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया कि हम अपने सी प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम सक्सेसफुली लिख लिया है और आपको ये समझ में भी आ गया है कि इसकी एक एक लाइन का मतलब है क्या। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बचती हैं जो मैं आपको थोड़ी सी बताने वाला हूँ, थोड़ी सी टाइम और लगेगा, आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। जैसे कि राउंड ब्रैकेट्स। ये राउंड ब्रैकेट्स होते क्या हैं? राउंड ब्रैकेट्स इस तरह के होते हैं जो कि मेन फंक्शन के आगे हमारे लगे हुए थे। ये जो हैं ये हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स विल हेल्प द कंप्यूटर टू सेपरेट द प्रिंट कमांड। यानी कि ये राउंड ब्रैकेट्स करते क्या हैं? ये राउंड ब्रैकेट्स जो हैं ये कंप्यूटर की हेल्प करते हैं प्रिंट कमांड को सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट से, जो हमने इनपुट किया या फिर जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब डबल कोट्स की बात करते हैं। इन सी लैंग्वेजेस द टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम टेक्स्ट प्रिंट कराने वाले हैं उसे हम हमेशा डबल कोट के अंदर ही रखेंगे और इसे हम एक स्ट्रिंग बोलते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार यहाँ पर स्ट्रिंग कॉल आउट कर रहा था, यानी कि स्ट्रिंग बोल रहा था कि हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराया है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो एक तो इस डबल कोट के अंदर है, दोनों डबल कोट के अंदर है, इसलिए हम इसे एक स्ट्रिंग बोलते हैं। यानी कि printf के अंदर आप जो भी वैल्यू टाइप कराओगे और इसे प्रिंट कराओगे डबल कोट्स के अंदर, उसे हम एक स्ट्रिंग बोलेंगे। देन ये फिर सेमीकोलन। इन सी वी यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच कमांड टू इंडिकेट द कंप्यूटर दैट इट्स द एंड ऑफ अ कमांड। यानी कि अब हम सेमीकोलन क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि पाइथन है, हमें पाइथन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती सेमीकोलन यूज़ करने की कमांड के बाद, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन क्यों यूज़ कर रहे हैं? इस कमांड के बाद भी हमने सेमीकोलन यूज़ किया, इसके बाद भी यूज़ किया है और इसके बाद भी यूज़ किया है। क्यों हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? यानी कि जिससे ये सेमीकोलन जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे ये बताता है हमारे कंप्यूटर को कि इस कमांड का एंड हो चुका है, यानी कि ये कमांड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज़ प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 2 कैसा लगा, एंड प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और आगे आने वाली अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ सकूं। इस चैनल की जो क्विज है यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया है उसका आपको इसी पेज पर मिल जाएगी और इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे आपने लेक्चर फर्स्ट में की थी ये रही क्विज, तो आप यहाँ से इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, वी विल मीट इन थ्रू द नेक्स्ट वीडियो।